ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैशाख मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख का पूरे महीने में स्नान, दान और व्रत करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत से जो भक्त हैं वह वैशाख मास में स्नान करते हैं। कई भक्त जो स्नान नहीं भी कर पाते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन या फिर जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, इन 3 दिनों में स्नान, दान इत्यादि करने से आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। मान लीजिए आप तीनों दिन नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, दान देते हैं, तो इससे भी पूरे वैशाख मास के स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए अगर आप पूरे महीने में स्नान दान नहीं कर पाते हैं, तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठ करके स्नान जरूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का स्थिर वास हो जाता है आपके घर में। अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। तथा कथा में वर्णित है कि जिस भी कामना से सत्यनारायण की हम कथा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी वह समस्त कामनाएं भगवान सत्यनारायण पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए यह संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप स्वयं ही भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और फिर सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। चाहे तो मोबाइल से सुन सकते हैं या फिर आपको इस चैनल पर भी पूर्णिमा के दिन है वो सत्यनारायण की कथा है का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी सुन सकती हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा है वो पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और भगवान गौतम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं या फिर कोई भी नियम का पालन कर रहे हो, तो पूर्णिमा तिथि उनके लिए समापन का दिन होगा। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं। और अब बात करें पूर्णिमा तिथि कब है, तो देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई दिन रविवार को रात्रि में 8:01 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 मई सोमवार के दिन रात्रि में 10:25 पर। और जब हम पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोदय काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब पूर्णिमा में चंद्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है और स्नान दान करने के लिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा आवश्यक है। तो ऐसे में चंद्रोदय और सूर्योदय दोनों ही हमें 12 मई 2025 सोमवार को प्राप्त हो रही हैं। तो एक ही दिन यह पूर्णिमा है, 12 मई 2025 को वैशाख मास की पूर्णिमा है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, 12 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है। और स्नान दान की पूर्णिमा भी 12 मई को ही 2025 मतलब मनाई जाएगी, सोमवार के दिन। इसके अलावा जो भक्त व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, स्नान दान व्रत कुछ भी नियम ले रखा है उसका उद्यापन आप करना चाहते हैं, तो 12 मई 2025 को आप वैशाख मास के स्नान दान व्रत नियम का उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है। वैशाख मास की पूर्णिमा में स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है स्नान दान इत्यादि करने के लिए। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है 4:08 से 4:50 तक। इस समय में आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में गंगाजल मिश्रित जल से या फिर किसी भी पवित्र नदी के जल से आप स्नान है वो कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर सूर्य उदय काल का समय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:59 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 6:57 पर और अभिजीत मुहूर्त का समय है वह सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को है वो अत्यंत ही प्रिय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब
एक ऐसा समय है जिस समय आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब यह कार्य करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। वह होता है राहु काल। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का। यह 1.5 घंटे का समय है जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार वैशाख मास की पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा का वास जो स्थान है वह पातालोक में होगा। वैशाख पूर्णिमा की भद्रा है वह सुबह 5:32 से सुबह 9:14 तक रहेगी। पातालोक में जो भद्रा लगती है उसका दुष्प्रभाव है वो पृथ्वी लोक पर नहीं होता है। तो ऐसे में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। इस भद्रा में आपको कोई भी नुकसान नहीं है। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिएगा। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि अन्न धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो जल का दान आप कर सकते हैं, जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। अगर आप वट सावित्री के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियो है वो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। वट सावित्री की पूजा के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होगी और पूजा की विधि क्या है, तो उनकी संपूर्ण वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो यह पूर्णिमा के बारे में वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो।